हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मंगलम पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हिंदी में है। एक और हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग उसे ज़रूर देखना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। आपका पहला प्रश्न कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका पहला श्लोक जो बुक में दिया गया है, पहला श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपिहितम मुखम तत्वम पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, उसी मंत्र को, उसी श्लोक को पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से कि हिरण्मयेन पात्रेण डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, अणोरणीयान डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, सत्यमेव जयते डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, यथा नद्ध डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम डॉट डॉट मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो पाठ के आधार पर आपका परम पुरुष होगा, परम पुरुष की महिमा की, परमात्मा की महिमा की, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में की गई है, कठोपनिषद में। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, यानी किस उपनिषद में बताया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। आपका अगला प्रश्न कर रहा है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, या तत्व भी इसे कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। तो कठोपनिषद में बताया गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, अणु से अणु कौन है। तो आपका आत्मा है। अणु से अणु कौन है। तो आत्मा है। किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी समुद्र में जाकर मिलती है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है। सत्य से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, यानी देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य की, झूठ की कभी जय नहीं होती है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से, या ज्योतिर्मय पात्र से, या सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो देवलोक में है सत्य का खजाना। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, महान से महान क्या है। तो महान से महान आत्मा है, या तत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मंगलम पाठ के सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उस पाठ का संपूर्ण अर्थ
कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें आपके दूसरा पाठ होगा पाटलिपुत्र वैभवम। हम अगले वीडियो में पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।